हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक सेट आया है जो है Redmi Note 10। इसका जो प्रॉब्लम है कि कुछ देर चलता है और उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है। हालांकि किसी ने इसको CPU किया था। कस्टमर का कहना है कि इसको 3 या 4 बार CPU करा चुके हैं। उसके बाद भी क्या होता है ये कि CPU करने के बाद ऑन होता है, उसके बाद 1 या 2 घंटे के बाद ये स्विच ऑफ हो जाता है, फिर ये स्विच ऑन नहीं होता। चाहे चार्ज में लगाने के बावजूद भी ये सिर्फ वह 0.1 एम्पियर पे ही स्टॉक होता है। तो वैसे इसका लॉन्च डेट तो 2019 का है, लेकिन इसमें होता क्या है कि अब 2019 से आज जोड़े तो 3 या 4 साल ये पुराना सेट हो गया। 3-4 साल के बाद क्या होता है, अब CPU से हुआ नहीं, पावर तो वो है हमारा, अब CPU से हुआ नहीं। तो 3-4 साल होने के बाद यहाँ पे हम इसके UFS पे डाउट कर सकते हैं। तो अब एक बार हम इसके UFS पे काम करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने PCB को डिसेंबल कर दिया है और सिर्फ UFS पे ही काम करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि CPU पे काम करना बनता नहीं है। वैसे भी ऑलरेडी इसका काम हो चुका है, तो आप जितने प्यार बार भी करेंगे तो उसका हार्डवेयर ही डिस्ट्रॉय होगा, उस पर काम करने की कोई मतलब नहीं बनती। ये मैंने स्टैंड में फिट कर लिया है। सबसे पहले हम इसके साइड का ग्लू जो है उसको रिमूव करेंगे। देखिए, है ना, CPU किया गया है और UFS एज इट इज़ है। इस पर वर्क नहीं हुआ है क्योंकि इसका जो ब्लैक पेस्ट है वो सराउंडिंग में आजू बाजू है, ये है। तो चलिए सबसे पहले इस ग्लू को रिमूव करते हैं। ग्लू को रिमूव करने के बाद देखिए, मैंने इसमें इस SMD यूज़ किया है, क्विक 861DW। और उसमें मैंने हीट को एडजस्ट किया है 350 पर। हालांकि उससे आप कम कर सकते हैं, लेकिन हाथ को ऐसे ही, है ना, स्टेबल नहीं रखना है। अगर 350 पे अगर आप स्टेबल रखते हैं तो वहाँ पे कंपोनेंट रिमूव होने की थोड़ा चांसेस रहता है। एयर है हमारा 60 और हीट है हमारा 350। नया अब न्यू सेट होता, फ्रेश सेट होता, मतलब 1 या 2 साल के अंदर का सेट होता, तो वहाँ पे हम इसके UFS पे कम ही डाउट करते, क्योंकि इतने जल्दी हमारा, जितना जल्दी हमारा eMMC डैमेज होता है, इतना जल्दी हमारा उसका हेल्थ डैमेज होता है, उतना जल्दी हमारा UFS का हेल्थ डैमेज नहीं होता है। हालांकि 50 to 60, 60 to 70, यहाँ तक मैंने 90 तक कंज्यूम्ड किया हुआ है ना, वो चलता है। उसमें 90% तक अगर भी उसका UFS का हेल्थ कंज्यूम्ड है तो भी वो चलता है, क्योंकि UFS वैसे eMMC से हार्डवेयरली और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसका। हीट और एयर सेम है। हीट है हमारा 360, एयर है हमारा 60। और नोज़ल को हमें एक जगह स्टेबल नहीं रखना है। सिंपली एक कर्व वाले ब्लेड को हम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, है ना, जब हीट सफिशिएंट वहाँ पे हो जाए तो। बस थोड़ा सा, बस एक एडजस्ट रखना है ना। एक आपको लेवल मालूम होना चाहिए कि अब ये हो चुका होगा, है ना, अब ये हीट सफिशिएंट हो चुका होगा, अंदर का बल्ब पिघल चुका होगा, तब जाके ये स्टेप रखना है। नहीं तो
जल्दबाजी में क्या होता है, आपका आईसी का भी बीजीए ट्रैक डैमेज हो सकता है या फिर बोर्ड का भी बीजीए ट्रैक डैमेज हो सकता है। पेशेंस रखिए, इसमें जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है ना। 4 के बदले 2 ही मोबाइल बनाइए, लेकिन परफेक्ट बनाइए। अब किसी कंपटीशन में जाना नहीं है, इसलिए धैर्यता के साथ, पेशेंस के साथ इसको सॉफ्टली काम करें। मैंने थोड़ा ही प्रेस लगाया हुआ है, थोड़ा ही, बहुत थोड़ा प्रेस लगाया हुआ है इसमें ऊपर उठाने के लिए, ज़्यादा प्रेस इसमें नहीं दिया हुआ है। चारों ओर से थोड़ा थोड़ा कर लेने के बाद ये थोड़ा आसान हो जाता है निकलने के लिए। बस जहाँ पे कंपोनेंट नहीं है वहाँ पे इसको थोड़ा सा फुल स्टेप हम दिखाएंगे, इसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं होगा। कोई भी एडिटिंग हम इसमें नहीं करेंगे। हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाए, है ना, कि वीडियो लंबा, है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो इरिटेटिंग की तरह हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा बीच में हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। राइट साइड का उठ चुका है और लेफ्ट साइड में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में हम ज़्यादा थोड़ा सा हीट देंगे, थोड़ा स्टेबिलिटी भी रखेंगे, स्टेबल भी रखेंगे हाथ को। और उतना ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रखना है, क्योंकि ये हीट से भी डैमेज हो जाता है हमारा। ये हमारा निकल गया, देखिए एक भी प्रिंट हमारा डैमेज नहीं हुआ है, एक भी ट्रैक ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना मांगता है। अब जल्दबाजी के चक्कर में, है ना, अब चलो स्टॉप वॉच वहाँ पे रख दिया, अब देखते हैं हम कितने देर में हम यूएफएस निकालते हैं, चिप का काम करते हैं। वो चक्कर में क्या होता है, अब एक भी या दो भी ट्रैक डैमेज हो गया तो बस उतना वक्त ले ही लेगा, आपको उसको ट्रैक को रिपेयर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम टाइम भले ही ज़्यादा ले ले, लेकिन कुछ डैमेज ना हो। इसको सॉफ्टली हम सोल्डरिंग आयरन से क्लीन करते हैं। हमारा सोल्डरिंग आयरन है सुगन का, जो है आईफिन A902 मॉडल, जो डबल हैंडल वाले आते हैं, वो मॉडल है हमारा। इसका हीट मैंने रखा है 350 पे, है ना। एक बड़ा वाला हैंडल आएगा, एक छोटा वाला आएगा। ये मैं 12 वाला यूज कर रहा हूँ इसका। आप चाहे तो छोटा वाला भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये मैंने डिसोल्डिंग वायर से इसको, डिसोल्डिंग वायर है 2.0। जो भी साइड में शोल्डर है वो कंपोनेंट में टच होने का चांस रहता है, इसलिए उसको हम पहले ही डिसोल्डिंग वायर से सक कर लेते हैं। दोस्तों लैंग्वेज में थोड़ा हो सकता है कि बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो, है ना, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉफ्टली क्लीन करना है। फ्लक्स आप अच्छे वाले यूज़ किया करें। ये मैंने जो लगाया यहाँ पे कोई बड़ा केमिकल नहीं है, कोई थिनर नहीं है, सिंपल पेट्रोल यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्लीननेस पे ज़्यादा ध्यान दें। क्लीननेस एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। जितना ज़्यादा क्लीननेस करेंगे, जितना ज़्यादा क्लीनिंग रखेंगे पीसीबी को, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बस वही ब्लेड से हम इसको थोड़ा सा हीट देंगे एसएमडी से। सेम हीट है 360, आप 250 भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बल्ब को पिघालना नहीं है, बस इसका जो ब्लैक पेस्ट है उसको रिमूव करना है। तो आप 250 भी रख सकते हैं यहाँ पे। फ्रेशर के लिए 250, जो काम कर चुके हैं ऑलरेडी चिप लेवल का, तो वो 360 भी 350 भी रख सकते हैं। हीट एयर एज इट इज़ है 60, आप 60-40 के रेंज में रख सकते हैं यहाँ पे। फ्रेशर के लिए तो 40 बेहतर है, क्योंकि 60 में आपका कंपोनेंट वहाँ पे उड़ने का चांस है, क्योंकि हीट भी तो है वहाँ पे 360, तो इसीलिए
फ्रेशर के लिए हीट होना चाहिए 250, एयर होना चाहिए 40। जितनी बार आप आयरन या फिर एसएमडी का यूज़ करते हो उतनी बार आप क्लीन किया करें, लेकिन थोड़ा बोर्ड को है ना थोड़ा सा कूल होने दे। ऐसा नहीं कि अभी अभी एसएमडी यूज़ किए अब ऊपर से पेट्रोल डाल दिए अब वहाँ पे बॉइलिंग होने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे बोर्ड आपको स्वेलिंग होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए थोड़ा सा कूल होने दे बोर्ड को। डिसोल्डिंग वायर में आप 138 पीपीडी भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा 138 पीपीडी लगा लेना है। सारे बीजीए क्लीन हो चुका है, अब कहीं पे भी सोल्डिंग बचा नहीं। सीपीयू को क्यों नहीं कवर किए निकालते वक्त, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका उस पर काम हो चुका था, है ना, तो उसको कवर करना कोई मतलब नहीं बनता है। वहाँ पे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उसको कवर करना बनता नहीं है। बल्कि यहाँ तक कवर करने से ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है सीपीयू कि कवर के बाद हो सकता है कि वो चिपक जाए और हीट से और चिपक जाए बीजीए उसका। तो इसलिए उसको जब एक बार काम हो चुका है तो उस आईसी को दोबारा कवर ना करे। अब मैं यूएफएस को क्लीन करने जा रहा हूँ, बस वही वो ब्लैक पेस्ट है, मैंने फ्लक्स यूज़ किया। फ्लक्स आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूज़ किया करें। सबसे पहले उसके जो बीजी है उसको क्लीन कर लेते हैं, ताकि जो ब्लैक पेस्ट है उसको रिमूव करने में वो बीच में हमें डिस्टरबेंस न दे। अंदर तक तो क्लीन नहीं होगा ये, ऊपर से ही उसको सक कर लेना है। और 138 यूज़ कर लेना है अपने डिसोल्डिंग वायर में। थोड़ा सा मिक्स हो जाने के बाद क्या होता है उसका बीजीए लूज हो जाएगा। अब हम आयरन से ही इसको देखिए, पतला वाला नोजल है, दूसरा नोजल हम बताए थे, दूसरा हैंडल, वो पतला वाला से बस एसएमडी से हम हीट वही 360 एयर 60 दे रहे हैं और आयरन से ही इसको हम हटा रहे हैं, है ना। कोई ब्लेड वगैरह यूज नहीं किए इसमें। ब्लेड वगैरह यूज़ करने से क्या होता है, वहाँ पे आपको बीजीए वहाँ से तो अगर कमज़ोर हो गया है निकालते वक्त तो डैमेज होने का चांस रहता है। तो इसलिए हम आयरन से ही इसको हटा रहे हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं। ये इजी लगता है मुझे। आप किसी भी तरीक़ा से कर सकते हैं, 2 बार काम करेंगे तो आप अपना खुद का फार्मूला बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। लेकिन मेरा फार्मूला ये है ना, मुझे यही अच्छा लगता है कि आयरन और एसएमडी से ही उसका ब्लैक ग्लू रिमूव किया जाए। फ्लक्स लगा दे रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा डिसोल्डिंग वायर को चला देंगे, इधर से लेकर उधर तक जितने भी बीजी है सब क्लीन हो जाएगा। आयरन का बस उतना देखिए, मैंने इसमें 138 पीपीटी लगाया ताकि वो इजीली पॉलिश कर दे उसके बीजीए को। बॉल जितने भी बॉल है इसको थोड़ा सा पॉलिश कर दे, और जो भी ब्लैक होगा वहाँ पे पीपीटी लगने के कारण से वो शाइनिंग होने लगेगा, बल्ब बन जाएगा। जो बना ठीक है, नहीं बना उसको बाद में क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेश डिसोल्डिंग वायर लिए और ये मैंने डिसोल्डिंग वायर लिया। अब ये हमारा 2.5 mm, थोड़ा वाइड रेंज का है, चौड़ा वाला है। काफ़ी स्पेस मिल रहा है हमें क्लीन करने के लिए, तो ज़्यादा स्पेस मिले क्लीन करने के लिए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप वहाँ पे वाइड रेंज वाले डिसोल्डिंग वायर यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अभी किया 2.5 mm का। अब
देखिए वायर ब्रश है और सॉफ्टली हाथ को चलाना है, इसमें प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है। जो भी ब्लैक है वो सब शाइनिंग हो जाएगा, जो भी बल जो ब्लैक है वो सब शाइनिंग हो जाएगा। एक बार वायर ब्रश अगर आपने चला दिया तो सॉफ्टली चलाना है, हार्डली नहीं। हार्डली चलाने के बाद क्या है, स्केच लग जाता है आईसी में। फिर से दोबारा इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार। अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि इसको हम सॉकेट में लगाने वाले हैं, और सॉकेट में थोड़ा है ना डट्टी होगा तो वहाँ पे आपका सॉकेट भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सॉकेट भी ख़राब हो सकता है। इसलिए अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। आयरन का हीट वही है 350। है ना, वो हीट देखिए, हीट का कोई सीक्वेंस और फार्मूला नहीं होता है। अब कोई 320 पे भी काम करता है, कोई 350 पे भी काम करता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो एरिया का इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कितना वोल्टेज है ना। तो 200 वोल्टेज है तो आप वहाँ पे आयरन का हीट बढ़ा सकते हैं। 230 है वोल्ट तो वहाँ पे आप 230 पे भी हीट रखेंगे या फिर 200 पे भी रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो इसका कोई फार्मूला नहीं है कि इसी पे इतना ही लेवल पे काम करना है, वो डिपेंड होता है वोल्टेज के ऊपर। बस आप एक बार कैलिब्रेशन कर लीजिए आयरन का कि एक्चुअल में कितना हीट दे रहा है। वो कैलिब्रेशन करने के बाद अच्छा होता है, परफेक्ट मिल देगा आपका रिजल्ट। सॉफ्टली करना है इसको, प्रेशर नहीं देना है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं। आयरन का जितना वेट है उतना ही देना है, बस हल्का हाथ को थोड़ा सा टच करने के लिए जो प्रेस करते हैं बस उतना ही प्रेस देना है यहाँ पे। अब घिस घिस के इसका शाइनिंग ना उड़ा दीजिए, तो इसलिए बस कई होता है ना, प्रेशर देने के बाद इसका जो पेंट है वो उड़ जाएगा, फिर आपको यूवी ग्लू, यूवी लाइट ये सब यूज़ करना पड़ेगा। तो काम को बढ़ाइए नहीं, है ना, तो समय का कोई पाबंदी तो नहीं है, तो टाइम के चक्कर में, अपने फास्टनेस के चक्कर में, मतलब एक रिकॉर्ड कायम करने के चक्कर में काम को वहाँ पे बढ़ाइएगा नहीं। कोई डैमेज हो जाएगा तो वहाँ पे काम आपका बढ़ सकता है, इसलिए सॉफ्टली काम करें। या मैंने शिफॉन का क्लॉथ लिया है उसको साफ कर रहे हैं। शिफॉन का क्लॉथ कंपलसरी है, क्लीन कर देता अच्छी तरह से। इसके साइड के जो भी ग्लू है थोड़ा बहुत उसको हम ब्लेड से साफ कर लेंगे, क्योंकि ये ग्लू रहेगा तो हमारा सॉकेट में एडजस्ट नहीं होगा ये, इसलिए पहले इस ग्लू को रिमूव कर लेते हैं जो भी साइड में है वो। यहाँ पे हम मीपी टेस्टर को ओपन कर लेते हैं। आईसी को मैंने सॉकेट में लगा दिया है, वो कैमरा के कारण से मैंने आपको नहीं दिखा पाया। यहाँ पे गियर सेलेक्ट कर लिए, ये दोनों पे पार्टीशन कर लेते हैं, दोनों पे टिक लगा देते हैं ताकि इसका सिक्योरिटी एक ही बार में बैकअप हो जाए। रीडिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है ये, क्योंकि हमने इसको तो सिक्योरिटी पे भी हमने टिक मार्क किया है। ये रीडिंग स्लोली करेगा ये। सबसे पहले सिक्योरिटी को रीड कर लाना है फर्स्ट स्टेप में ही। अगर बाद में हमें कुछ चिपसेट या मतलब यूएफएस चेंज करने का वगैरह का भी कि टाइम होगा, तो मतलब अगर करेंगे तो वहाँ पे हम ये सिक्योरिटी हमारा काम में आएगा, तो इसलिए देखिए सारे पार्टीशन रीड हो रहा है। यहाँ पे एक पार्टीशन पे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मॉडेम पे प्रॉब्लम तो नहीं, स्लो हो चुका है इसका स्पीड। तो इसका स्पीड देखकर ही लगता है कि इस यूएफएस में कुछ प्रॉब्लम है ना। जो फ्रेश यूएफएस होता है वो
क्लिक में ही पूरा पूरा स्पीड में ही पूरा का पूरा रीड कर लेगा फाइल को। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है। यहाँ पे हो चुका है हमारा डन डन डन, टोटल का टोटल डन हो, एक भी एरर नहीं है इसमें। तो चलो हमारा सिक्योरिटी तो बैकअप हो गया, बच गया ये हमारा किसी तरह है ना। कोई कोई ये फेस होता है कि आप एक बार कनेक्ट करेंगे और उसके बाद वो डैमेज हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में अगर आपने सिक्योरिटी पे टिक नहीं लगाया है तो आपका सिक्योरिटी भी गया और यूएफएस भी गया। तो कम से कम हमें सिक्योरिटी को सेव कर लेना है। लून जीरो का देख लेते हैं। सबसे बड़ा लून जीरो है हमारा। इसका मतलब हमारा सिस्टम फाइल और यूज़र डाटा फाइल भी उसी में होगा। ये हमारा 55 GB का। तो मिनिमम अब कितना रीड करना पड़ता है वो मैंने ट्रेनिंग में बता दिया है आप लोगों को क्लास में, तो है ना। तो वो दोबारा हम नहीं बताएंगे, बस इसको थोड़ा मैक्सिमम कर लेते हैं इसको। लून जीरो है हमारा। लून जीरो में हम यहाँ पे इसी पार्टीशन को हमें माइंड में रखना है। ये हमारा सिस्टम का कुछ अगर बूटिंग के दौरान का भी कुछ फाइल होता है तो इस इम्पोर्टेंट फाइल वो इसी में होता है। ये लून 4 है हमारा सिक्योरिटी वाले पार्टीशन, 4 GB का है ये। लून 4 था हमारा शायद, क्या देखते हैं एक बार और। हाँ 4 GB वाले यही है। यहाँ पे साइज दिया हुआ है, इसको हम 4 GB कर लेते हैं, है ना। पूरा डाटा हमें नहीं चाहिए, इसको 4 GB कर लिए इसको। और लून 4 को भी साइज बना लेते हैं और रीड पे क्लिक कर देते हैं इसको। देखिए टिक लगाना पड़ेगा, ऑल पे टिक कीजिए और रीड पे क्लिक कीजिए। अब ये फोल्डर डिमांड कर रहा है, लोकेशन कहाँ पे सेव करना है। तुम इसको कर देते हैं डाउनलोड्स में, कंप्रेस्ड में, और एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं हालांकि रेडमी नोट 10 है ये, यस नहीं है। रेडमी नोट 10 यस नहीं है। नोट 10 यस हमारा मीडियाटेक होता है। ये हमारा क्वालकॉम नोट 10 मोजिटो। देखिए इसका स्पीड 20 Mbps से ऊपर जा रहा है। थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, फ्लक्चुएशन होता है इसमें। अब फ्रेश होता तो ये 100-150 Mbps तक जाता, 200 तक भी चला जाता। लेकिन ये प्रॉब्लम है इसके यूएफएस में, तो थोड़ा बहुत स्पीड का लूचा मामला रहेगा इसमें, थोड़ा डिस्टरबेंस करेगा ये। इसका ब्लॉक है ना, तो थोड़ा डैमेज हो चुका है। फाइल तो है लेकिन इसका ब्लॉक डैमेज हो चुका है। कमरे में है, फाइल है कमरे में, कमरा बना है, आदमी भी वहाँ पे है मौजूद, लेकिन कमरे का हालात ठीक नहीं है। अब देखिए स्लोली ये कम होता जा रहा है इसका स्पीड। अब जिस एरिया में इसको एरर दिखाएगा वहाँ पे ये स्लो स्पीड अपना स्लो कर लेगा। इसको थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत टाइम लेने वाला है इसमें। ये 88 90 100 हो चुका है। अब ये दूसरा लून हमारा रीड हो रहा है, तीसरा हो रहा है 4 GB वाला। नहीं 1 2 3 हो रहा है, 3 हमारा 4 GB हो, वो लून 4 है। अब ये 4 हो रहा है हमारा। ठीक है, इसको हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। ये 90 100 हो चुका है। अब लास्ट 5
सिक्स सिक्स बोले तो हमारा जो RPMB का 5 तो हो चुका है, हमारा 6 हो रहा है अभी। ठीक है, इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। नाइन्टी 99 हो चुका है, 100 हो गया। हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम चलते आगे के स्टेप में। हमने टोटल लून्स का बैकअप यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम सेव है इसको यहाँ पे, फाइल्स के मामले में हम यहाँ पे टोटली सेव हो चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं इसको। देखिए हमारा रीड कंप्लीटेड है। डिस्कनेक्ट कर लेते हैं आईसी को, ये दोनों को अनटिक करेंगे, दोबारा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अनटिक कर लिए इसलिए कि हमारे पास टोटल बैकअप हो चुका है, तो इसको टिक रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जब भी रीडिंग के बाद थोड़ा सा यूएफएस को निकाल कर, सॉकेट से निकाल कर 1 या 2 मिनट तक रखें, पावर साइकिल कहते हैं उसको। अब यहाँ पे करने जा रहे हैं हम इसको रीसेट। नोट लॉक्ड है ना, जो नोट लॉक्ड है उसको हम रीसेट कर सकते हैं इजीली मीपी टेस्टर से। रीसेट यस। सबसे पहले इसका जो डिस्क्रिप्टर है वो सेव करने के लिए बोलेगा, हम इसने फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया, रीडिंग डिस्क्रिप्टर डाउन। अब ये डिस्क्रिप्टर को राइट करेगा, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वैसे भी इसका प्रॉब्लम है इस यूएफएस में, हेल्थ का इश्यू है इसका। वाइपिंग लून, देखिए राइटिंग डिस्क्रिप्टर फेल आ गया यहाँ पे, मतलब इसने रीड कर लिया लेकिन राइट नहीं कर पाया। राइट बैक डिस्क्रिप्टर कॉन्फ़िगरेशन फेल। लून को वाइप भी कर दिया, डिस्क्रिप्टर को रीड भी कर दिया, लेकिन राइट नहीं कर पाया। तो इसको कोई टेंशन नहीं है, ये आने के बाद कोई टेंशन नहीं। इसको मैनुअली हम राइट करेंगे, फिर सर्विस में जाएंगे, राइट डिस्क्रिप्टर पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे डिस्क्रिप्टर हमने सेव किया है उस फोल्डर को ओपन करेंगे। डाउनलोड में था जहाँ पे हमने बैकअप लिया था, ये रहा हमारा डिस्क्रिप्टर, इसको डबल क्लिक करेंगे। देखिए हमारा डिस्क्रिप्टर राइट हो गया, राइटिंग डॉन, राइटिंग डिस्क्रिप्टर डॉन। अब ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया, अब दोबारा कनेक्ट होगा। अब ये जितने भी लून्स हैं उसको राइट करेगा, लेकिन टोटल का टोटल लून्स हमारा ब्लैंक होगा। अब इसको कहते हैं पार्टीशन, रीपार्टीशन करना। जिस तरह हम हार्ड डिस्क को पार्टीशन करते हैं उसी तरह हमने इस यूएफएस को पार्टीशन किया, रीपार्टीशन किया, उसका कमरा बनाया। कमरा तो बन गया। अब देखिए इसका हेल्थ, एक है हमारा 50 to 60, एक है हमारा 70 to 80, मतलब है ना, लगभग ये खराब होने के कंडीशन में आ चुका है, और नीचे वाला तो खराब हो भी चुका है क्योंकि 70 to 80 है। तो कोई बात नहीं है, हम इसको वैसे तो इसका परसेंटेज तो हम अब फिलहाल मीपी टेस्टर से रिपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो ब्लॉक्स है उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रीसेट करने के बाद रिपेयर हो जाता है ना। तो हमारा रिपेयर हो चुका है। अब हम इसको बैकअप राइट कर रहे हैं, जितने भी हमने बैकअप लिए हैं, लून 1 लून 0 में लून 0 का बैकअप, उसी तरह लून 1 लून 2, तो जो जो बैकअप है सबका नेमिंग है यहाँ पे। सारे के सारे बैकअप को हम टिक करेंगे। लास्ट का जो बैकअप है लून 6, वो है हमारा RPMB का। तो हो सकता है ये RPMB राइट करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हमें RPMB चाहिए भी नहीं, क्योंकि इसका RPMB क्लीन भी नहीं हुआ है, और फिलहाल अभी इसका RPMB क्लीन हो भी नहीं सकता यूएफएस का। चलिए राइट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। राइटिंग 5 तक हो चुका है। अब देखिए लून 6 राइट करने में ये फेल हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, क्योंकि लून 6 जो है वो हमारा RPMB सेक्शन है, उसको राइट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं देगा ये।
हमारा टोटल जितने भी फाइल है, कंपलसरी फाइल्स है, वो सब राइट हो चुका है यहाँ पे। तो लून 6 को हम टच नहीं कर सकते है ना, यूएफएस में उसकी पार्टीशन, आरपीएमबी पार्टीशन को टच नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पे वो फेल हो चुका है। देखिए आरपीएमबी सेक्शन है 16 एमबी का, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो फाइल से मतलब है। ये फॉर्मेट के दौरान भी इसने उस पार्टीशन को कुछ नहीं किया। यहाँ पे बॉक्स का हमारा इतना ही काम है, बस हमारा यूएफएस प्रिपेयर हो चुका है। अब इसको सीधा रिबॉलिंग करके बोर्ड पे लगाएंगे। चलिए इसको रिबॉल करते हैं। चलिए इसको रिबॉल करते हैं। इसमें हम पीपीटी यूज करेंगे 183 जो 2UUL कंपनी का है। कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिक का भी यूज़ कर सकते हैं, रिलाइव का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। जहाँ आप जिससे आप काम कर रहे हैं वही बेस्ट होता है। चार नंबर का ब्लेड से मैंने पीपीटी को यहाँ पे लगा रहा हूँ। बस इसको आप सिफॉन क्लॉथ से इसको साफ कर लीजिए। अब कर्व ट्वीजर है, जो भी कर्व ट्वीजर हो आपके पास, उसको थोड़ा सा प्रेस डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। SMD है वही हमारा 861 861। हीट है हमारा 360 और एयर है हमारा 40। यहाँ पे एयर को ज़्यादा नहीं देना है, एयर कम करके रखना है यहाँ पे। एयर ज़्यादा देने से आपका जो स्टेंसिल है उसको बीच से ही स्वेलिंग हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, इसलिए एयर को थोड़ा मेंटेन करना है, लो में ही रखना है एयर को। कुछ बल्ब है जो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हुआ है, उसको कनेक्ट करेंगे फ्लक्स लगाकर, फ्लक्स रखेंगे यहाँ पे। सॉफ्टली यूज़ करना है, घिसना नहीं वहाँ पे। दोबारा इसको हीट करेंगे SMD से, सेम एयर सेम हीट। ये अपने आप अपने जगह पे चला जाएगा, चिपक जाएगा। जितने भी बल है वो थोड़ा सेक होगा और चिपक जाएगा अपने जगह पे। देखिए स्लोली सारा बल अपने जगह पे जा रहा है। बस थोड़ा कूल होने देना है, उसके बाद स्टेंसिल को वहां से हटाना है। दोबारा इसको हीट करते हैं ताकि जो भी टेढ़ा मेढ़ा हो वो सीधा हो जाए। अब इसको क्लीन करेंगे पेट्रोल से। सॉफ्ट ब्रश, पूरा सॉफ्ट ब्रश, हार्ड ब्रश नहीं, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है और पेट्रोल यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा एयर दे देते हैं, हीट और एयर, ताकि ये पूरा चमक जाए। अब इसको सिंपली देख लेते हैं। पूरा बॉल हमारा सीधा है, पूरा बीजी हमारा सीधा है, एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब इसको सीधा हम बोर्ड पे असेंबल करेंगे। बोर्ड पे थोड़ा फ्लक्स लगा लेते हैं, कंपलसरी है, ये लगाना पड़ेगा आपको। और इस फ्लक्स को थोड़ा सा हीट दे देंगे ताकि चारों ओर बिखर जाए। बस थोड़ा ही हीट करना है, ज़्यादा नहीं करना है।
आईसी का नोज पॉइंट यहाँ पे अब यूएफएस में नोज पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बीजीए से ही फाइंड आउट हो जाता है कि किस तरह हमें लगाना है, किस साइड में किसको रखना है। बस हमें जो लाइनिंग है उसको मिलाना है, बीच में रहना चाहिए हमारा आईसी। अब यहाँ पे हम इसको हीट कर रहे हैं। हीट है हमारा 360, एयर है हमारा 40। स्लो पे ही हम एयर को कम कर कर यहाँ पे हीट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो अभी चिपका नहीं है ना, ज़्यादा हीट देंगे तो आईसी यहाँ पे उड़ने का चांस है। इसलिए एयर को कम कर कर यहाँ पे फर्स्ट में एयर को कम कर कर इस्तेमाल करना है। बस ये थोड़ा हिलने लगा तो समझ जाएगा कि चिपक गया है। सेकेंड टाइम में आप उसको एयर बढ़ा सकते हैं। एक जगह हाथ को नहीं रखना है, हाथ को थोड़ा सा फ्लक्स रख लेते हैं इसमें और दोबारा इसको हीट करेंगे। थोड़ा सेक कर देते हैं, टच करेंगे आईसी को थोड़ा सा। जब हिल कर अपने जगह पे आ जाएगा समझ जाएगा कि ये आईसी बैठ चुका है। देखिए मतलब अपने जगह पे ही आ रहा है, तो ये हमारा आईसी बैठ चुका है। अब थोड़ा कूल होने देते हैं, उसके बाद इसको क्लीन कर कर हम इसको बोर्ड में मतलब बॉडी में असेंबल करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। असेंबल करने से पहले इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। पेट्रोल से ही क्लीन करेंगे हम, जो भी थोड़ा बहुत फ्लक्स लगा हो वो हमारा क्लीन हो जाए, है ना। क्लीन से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्लीन करके उसके बाद माइक्रोस्कोप में आई स्कैन करेंगे कि कहीं पे कुछ क्लॉथ से, शिफॉन क्लॉथ से भी हमें अच्छी तरह से इसको चमका देना है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें काम हुआ है। बस 250 एयर, 250 हीट और 80 एयर देकर इसको थोड़ा सा सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। लेकिन होता है क्या होता है, बॉल जो होता है हमारा वो कनेक्टर के अंदर चला जाता है और हम आई स्कैन नहीं कर पाते, और जब पावर देंगे तो वहाँ पे शॉर्ट होने का चांस होता है। इसलिए क्लीनिंग और आई स्कैन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे मोबाइल आप फर्स्ट टाइम वो बोर्ड को फर्स्ट टाइम अगर खोल रहे हैं तो भी, और लगाने के वक्त भी, डिसेंबल करने के बाद और असेंबल करने से पहले आई स्कैन कंपलसरी है। हर चारों ओर देख लेना है उसको। ये हमारा ओके है। पेट को बार बार क्लीन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे चिपका रहता है हमारा जो पीपीटी पेस्ट है वगैरह वगैरह जो भी हो, चिपका रहता है वहाँ पे। चलिए असेंबल कर लेते हैं इसको बॉडी के अंदर। देखते हैं ये हमारा आ गया, द सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। यूएफएस का काम किया है ना, तो पूरा फॉर्मवेयर हमने इसमें राइट नहीं किया, बस उसका डंप लिए थे और डंप ही चढ़ा दिए, तो ये तो मैसेज आना ही था। अब इसमें हम करेंगे, है ना, फॉर्मेट तो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ इसका डंप चढ़ाए हैं, तो ये द सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आएगा। अब द सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड कई कारण से आता है, जिसमें एक कारण यह भी है, पार्टीशन मिसिंग हो तो भी आएगा, सिक्योरिटी मिसिंग हो, सिक्योरिटी फाइल मिसिंग हो तो भी आएगा। हालांकि इसमें तो सिक्योरिटी फाइल मिसिंग नहीं है, हमने डंप के साथ ही इसको सिक्योरिटी भी चढ़ा दिया था। इसमें बस फाइल मिसिंग है, हमारा जो एक्चुअल फॉर्मवेयर है वो मिसिंग है। तो चलिए इसको फ्लैश करते हैं। अनलॉक टूल को ओपन कर रहे हैं अभी। कोई भी टूल से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, जो भी क्वालकॉम का सपोर्टिंग टूल हो, कहीं से भी आप फ्लैशिंग इसको कर सकते हैं। आप UMT Pro QC फाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अनलॉक टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
ये हमारा ओपन हो गया। क्वालकॉम टैब में जाएंगे, सर्वर पे क्लिक करेंगे, सर्वर पे टिक किया हुआ है। चलिए ब्रांड सेलेक्ट करेंगे Xiaomi और मॉडल सेलेक्ट करेंगे Redmi Note 10 Mojito। यहाँ पे हम सबसे पहले बूट कर लेते हैं, देखते हैं। मैं टेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। बैटरी को निकालने, बैटरी को रिमूव डिस्कनेक्ट कर लेना है और टेस्ट पॉइंट को दोनों को शॉर्ट करके केबल को लगा देना है। देखिए QD लोडर 9008 पोर्ट हमारा बन गया, हमारा मोबाइल कनेक्ट हो गया है। चलिए एक बार डिवाइस मैनेजर में भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा। चलिए पार्टीशन ओके है, फाइल है नहीं है डजेंट मैटर, क्योंकि फाइल तो अभी हम डालने वाले हैं ना, तो पार्टीशन हमारा टोटल ओके है। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ये रहा हमारा मोजिटो का फॉर्मेट। कोई बात नहीं, सीधा लोड कर देंगे, फाइल ऑटोमेटिक ले लेगा ये। अब करेंगे हम फ्लैश। हमारा मोबाइल ऑलरेडी कनेक्टेड है ना। मीडियाटेक होता तो दोबारा कनेक्ट करना पड़ता, लेकिन ये क्वालकॉम है, दोबारा टेस्ट पॉइंट को हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फेल आया, कोई बात नहीं, ये राइटिंग स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम फास्ट लोड करते हैं वीडियो को, क्योंकि ये टाइम लेने वाला है। फ्लैशिंग हमारा कंप्लीट, हाँ कंप्लीट हो गया है फ्लैशिंग, है ना। साउंड भी आ गया कंप्यूटर से। अब देखते हैं इसको मोबाइल को कनेक्ट करके चार्जर में। बैटरी को लगाएंगे और चार्जर को इंसर्ट करेंगे। ये मैंने चार्जर को इंसर्ट किया। देखते MI का लोगो आ गया। द सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड का जो मैसेज था वो हमारा हट चुका है ना। अब चलिए इसको ऑन कर देखते हैं एक बार। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन क्या करें अब, है ना। कंप्लीट अगर सिर्फ म्यूजिक देते तो फास्ट में बना देते, लेकिन इसमें वॉइस भी डालना था, तो इसलिए पावर ऑन करते हैं। वाइब्रेट हो गया हमारा, देखिए MI को लोगो आ गया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा ऑन होने में, तो इसलिए इसको भी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। चलिए लाइट ब्लैंक हो गया, इसको दोबारा हम लाइट को पावर के को प्रेस करेंगे। और इसका जो सेटअप है उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो
अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।